एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एट ईज। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीनल सिस्टम के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज, यानी कि हमारे किडनी का मुख्य कार्य क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है रेगुलेट द फ्लूइड बैलेंस एंड रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ यूरेटर इज, यानी कि यहाँ पे यूरेटर का लेंथ पूछा है बच्चों। अब क्या होता है यूरेटर, क्या होता है बच्चों, यूरेटर के बारे में एक बार जान लें। ठीक है बच्चों, ब्लैडर से क्या होता है, एक कनेक्शन होती है, जिससे यूरिन को क्या करा जाता है बच्चों, यूरिन को क्या होता है किडनी से बाहर एक्सक्रीट करवाने में मदद करवाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपने समझ लिया कि यूरेटर क्या होता है बच्चों। यूरेटर का क्या काम होता है। यूरेटर जो होता है अपने मतलब किडनी से क्या करता है बच्चों, किडनी से अपने जो यूरिन को है ना वो बाहर निकलवाने में मदद करता है। तो यहाँ पे यूरेटर का लेंथ पूछ रखा है। हमारे पास लेंथ है 8 से 12 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, 40 से 50 सेंटीमीटर और 10 से 20 सेंटीमीटर। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है 25 से 30 सेंटीमीटर। अगला है वेट ऑफ किडनी, यानी कि किडनी का भार पूछा है। यहाँ पे किडनी का भार कितना होता है, तो 150 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम और 80 ग्राम। तो जो हमारा करेक्ट आंसर जाता है वो जाता है क्या बच्चों, वो जाता है 150 ग्राम। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज, यानी कि जीएफआर यहाँ पे पूछ रखा है। जीएफआर क्या होता है, 1 मिनट के दरमियान, ठीक है, किडनी के द्वारा यानी कि किसी मेम्ब्रेन के द्वारा, जो हमारा वुमेन्स कैप्सूल में जो मेम्ब्रेन होता है उसके द्वारा जो फिल्टर करने का जो रेट होता है उसी को जीएफआर कहते हैं, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आंसर है हमारे पास, ऑप्शन है 9 से 120 ml पर मिनट, 120 से 150 ml पर मिनट, 60 से 90 ml पर मिनट, 30 से 50 ml पर मिनट। जो अपना जो करेक्ट आंसर है वो है करेक्ट आंसर ए, यानी कि 90 से 120 ml पर मिनट। अगला है एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी इज, एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी इज। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। आज तक बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछे जा गए हैं, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो हमारा है नेफ्रॉन। हमारा ऑप्शन क्या क्या है बच्चों, नेफ्रॉन है, लूप ऑफ हेनले है, ग्लोमेरुलस है और वुमेन्स कैप्सूल है। तो जो अपना करेक्ट आंसर बनता है वो क्या बनता है बच्चों, नेफ्रॉन। अगला है लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा इज, यानी कि फीमेल यूरेथ्रा की यहाँ पे लंबाई पूछा है। फीमेल यूरेथ्रा की लंबाई जो होती है शॉर्ट होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। आपने देखा होगा, बोलता है कि कैथेटराइजेशन किस में डिफ़िकल्ट होता है, तो फीमेल में कैथेटराइजेशन क्या होता है बच्चों, डिफ़िकल्ट होता है। क्यों, ड्यू टू द शॉर्ट यूरेथ्रा लेंथ की वजह, शॉर्ट यूरेथ्रा लेंथ की वजह से। ऑप्शन अपने पास 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, वहीं 6 सेंटीमीटर। तो जो अपना करेक्ट आंसर जाता है वो जाता है 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है बच्चों द ब्लड वेसल्स एंटर इन द जीएफ ग्लोमेरुलर इज नोन एज, यानी कि जो ब्लड वेसल ग्लोमेरुलर में अगर एंटर होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों उसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टरियोल्स। सॉरी, मैं अभी एक बार पढ़ लेता हूँ ऑप्शन, फिर आपको हम आंसर मैं बताता हूँ आपको बच्चों। ठीक है, अफरेंट आर्टरियोल्स, इफरेंट आर्टरियोल्स, रीनल आर्टरी और रीनल वेन के नाम से जानते हैं। इनमें से किसके नाम से जानते हैं, तो जो बच्चा हमारा जो करेक्ट आंसर है उसका नाम है एफरेंट आर्टरियोल्स। क्या बच्चों, एफरेंट आर्टरियोल्स मतलब इसमें एंटर करती है जी ग्लोमेरुलस में, और इफरेंट आर्टरियोल्स जो होता है वो बाहर की तरफ निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है तो ऑर्गन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, यानी कि पूछ रहा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं बच्चों, एक्सेप्ट द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। तो देखो हमारा स्किन भी है एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन। ठीक है बच्चों, स्किन भी है, किडनी भी है, स्किन, किडनी और क्या है बच्चों, लीवर भी है। तो हमारा क्या है, ब्लड वेसल क्या हुआ है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ए जाता है। द इमीडिएट स्ट्रक्चर दैट चैनल यूरिन ऑफ द यूरेटर इज द, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक स्ट्रक्चर होता है इमीडिएट जो कि क्या करता है, चैनल ऑफ यूरिन को यूरेटर में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन है अपने पास रीनल पिरामिड,
रीनल कैलिक्स, रीनल पेल्विस और रीनल हाइलम। तो जिसका करेक्ट आंसर बनता है बच्चों, करेक्ट आंसर क्या बनता है, रीनल पेल्विस। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, विच आर द फॉलोइंग नेफ्रॉन इज रिलेटिवली इम्परमिएबल टू वाटर। यानी कि नेफ्रॉन का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि इम्परमिएबल होता है, किसका बच्चों, किसके लिए बच्चों इम्परमिएबल होता है, वाटर के लिए। ठीक है, अपने पास जो ऑप्शन है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले, डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूबुल यानी कि डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। तो जो अपना करेक्ट आंसर है वो है क्या है बच्चों, असेंडिंग लूप ऑफ हैनले। बच्चों इस क्लास में हम रीनल सिस्टम के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात किया है। अगले जो हमारा जो लेक्चर होगा, ये जो आई थिंक ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है इसका एमसीक्यू सीरीज का, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सारी नर्सिंग एग्जामिनेशन के लिए बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अगला हमारा जो होगा वो 7th होगा, जिसमें हम 10 इंपॉर्टेंट और रीनल सिस्टम के बारे में क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। बच्चों वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।